नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी कहानी लेखन देखने वाले हैं। कहानी लेखन कक्षा 7वीं से 10वीं तक उपयुक्त है। हिंदी के प्रश्न पत्र में हमें एक प्रश्न कहानी लेखन का होता है। कहानी लिखने के लिए हमें रूपरेखा दी जाती है और उसके आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। कहानी को एक शीर्षक और अंत में कहानी से मिलने वाली सीख लिखना भी आवश्यक है। हमेशा कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। पूरी कहानी 3-4 परिच्छेदों में बांटकर लिखनी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना आवश्यक है। यहाँ हमें कहानी लिखने के लिए रूपरेखा दी गई है। कौन कौन से मुद्दे हैं देखो। 4 चोरों का मिलकर धन चुराना, बंटवारा करने के लिए जंगल में जाना, भूख लगना, 2 चोरों का मिठाई खरीदने के लिए नगर में जाना, नीयत बिगड़ना, मिठाई में जहर मिलाना। इधर जंगल में दोनों चोरों के मन में भी पाप, मिठाई लाने वाले को मार डालने की युक्ति, हाथ मुंह धुलाने के लिए दोनों को कुएं पर ले जाना, दोनों को कुएं में धकेल देना, मिठाई खाकर बाकी के 2 चोरों का भी मर जाना। सीख। तो बच्चों, इन मुद्दों के आधार पर हमें कहानी लिखनी है। कहानी को उचित शीर्षक देना है और कहानी से हमें कौन सी सीख मिलती है यह भी लिखना है। रूपरेखा पढ़कर हमारी समझ में आता है कि कहानी कौन सी है और कहानी को कौन सा शीर्षक देना है। तो कहानी का शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी, अथवा जैसा करोगे वैसा पाओगे। कहानी देखो। एक रात 4 चोरों ने मिलकर एक सेठ के घर में चोरी की। चोरी में उन्हें बहुत सा धन मिला। उस धन का बंटवारा करने के लिए वे जंगल में गए। जंगल में पहुंचने पर चोरों को बहुत जोर की भूख लगी। सुबह होने ही वाली थी। उनमें से 2 चोर मिठाई खरीदने के लिए शहर की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन दोनों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने सोचा कि जंगल में बैठे हुए दोनों चोरों को मारकर सारा माल हम हजम कर ले। इस इरादे से उन्होंने मिठाई खरीदकर उसमें से कुछ खाई और बाकी बची हुई मिठाइयों में जहर मिला दिया। इधर जंगल में बैठे दोनों चोरों के मन में भी ऐसा ही बुरा विचार आया। उन्होंने भी शहर से मिठाई खरीदने गए अपने दोनों साथियों को मार डालने की तरकीब सोची। जैसे ही वे दोनों मिठाई लेकर आए, वे हाथ मुंह धुलाने के बहाने उन्हें कुएं पर ले गए। मौका पाकर उन्होंने दोनों को कुएं में धकेल दिया। दोनों चोर कुएं में डूबकर मर गए। इसके बाद दोनों चोरों ने पेट भरकर मिठाई खाई। थोड़ी ही देर में मिठाई का जहर उनके सारे शरीर में फैल गया। देखते ही देखते उन दोनों के भी प्राण निकल गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है। इस कहानी में चारों चोरों ने एक दूसरे के बारे में बुरा सोचा, एक दूसरे को मारने का प्रयास किया और चारों ने अपनी जान गंवाई। हमेशा बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। यह हमें इस कहानी से सीख मिलती है।